अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो किस मिजाज में होता है और उसका इलाज क्या है। और अगर आपका गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो 10 mm, 15 mm, 20 mm का या 25 mm तक का साइज़ का है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है जी कि गाल ब्लैडर जिसको पित्ता कहा जाता है, अगर आपने ये जानना हो तो आपको पता होना चाहिए कि पित्ता यानी गाल ब्लैडर के अंदर जो मटेरियल है जिसको सुफरा कहा जाता है, एलोपैथिक के अंदर जिसको येलो बाइल कहा जाता है, वो वहाँ पे स्टोर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पित्ता जो है वो सुफरा का घर है, यानी सुफरा वहाँ पे स्टोर होता है जो कि लीवर बनाता है, तो इसको लीवर बाइल भी कहा जाता है। और ये स्प्रेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है और फिर वो जो है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। तो ये यहाँ पे जमता किस वजह से है? क्या यहाँ पे रतूबात की ज़्यादती होती है, या यहाँ पे खुश्की की ज़्यादती होती है, या गर्मी की ज़्यादती होती है? तो सबसे पहली बात, इसका जो सबूत है वो जानने के लिए अभी आप गूगल करें गाल ब्लैडर स्टोन इन आयुर्वेदिक दोषा, तो आपको वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा कि ये पित्ताश दोषा की ज़्यादती की वजह से, यानी पित्त दोषा की ज़्यादती की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर तिब्बे यूनानी में भी ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि सुफरा जब गैर तबई हालत में होता है, यानी खिलते सुफरा की ज़्यादती होती है, तो वो सुफरा जो है वो जम जाता है और वो जमा होता है इसमें गाल ब्लैडर के अंदर, और जब वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुक जाता है तो वो सख्त हो जाता है, जिसको हम गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अब इसके इलाज के लिए मुझे समझ नहीं आती हुक्मा हजरात जो हैं वो किस किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा मैं नुस्खे देखता हूँ जिसमें हड़ताल वर्किया का इस्तेमाल हुआ है, कई दफ़ा मैं नुस्खे देखता हूँ जिसमें जो है वो राई सुर्ख का इस्तेमाल हुआ है, कई दफ़ा मैंने नुस्खे देखे हैं जिसमें गर्म तर अद्वियात का इस्तेमाल है, जिस तरह से जवारिश कमूनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें फिलफिल स्याह जो है वो भी इस्तेमाल होती है। तो हैरानकुन बात यह है कि सफ़रा को ख़ारिज करने के लिए सबसे पहले सफ़रा को तहलील करना है, और सफ़रा जो है वो तब तहलील होगा जब आप गर्म और खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ेंगे, क्योंकि जो खिलते सफ़रा है उसका जो ज़ाती जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है। तो अगर आप गर्म खुश्क या गर्म तर दवाइयाँ देंगे तो ये तहलील नहीं होगा। इसके लिए जो असल इलाज है वो सर्द तर और सर्द अद्वियात का इस्तेमाल है, यानी सर्द तर अद्वियात यानी बलगमी अद्वियात जो हैं वो जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो सुफरा ना सिर्फ आपकी बॉडी में कम होगा, बल्कि वो जो स्टोर हुआ सुफरा है वो भी वहाँ से इखराज पाना शुरू कर देगा। रही बात कि कितने साइज़ तक की जो गाल ब्लैडर स्टोन उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक कोई भी जिस्म के अंदर अजाफी चीज़ जब तक आपको नुकसान नहीं दे, यानी उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग नहीं हो, पेट में शदीद दर्द ना हो, किसी किस्म की मैदे की ख़राबी ना हो, तब तक आप उसका ऑपरेट जो है वो ना करवाएं, कोई इशू नहीं है, उसको मैनेज करें। जब वो किसी किस्म के सिम्टम्स ऐसे देना शुरू कर दे जो कि आपकी जो ज़िंदगी है, सेहत है, आपकी जो लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो, तो फिर आप उसको ऑपरेट करवाएं। तो 15 से 20 मिलीमीटर तक की जो स्टोन होती है ना, वो उसको ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए। और दूसरा, एज के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे 50+ एज के जो लोग हैं उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको फ़ौरन से ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए। तो इसकी जो दवाई है बहुत शानदार नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसको 2 से 3 माह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो रिमूव हो जाएगी। बहरहाल आप लोगों को मैं इशारतन ये बताता हूँ कि इसका जवारिश कमूनी या गर्म चीज़ों या गर्म खुश्क चीज़ों या गर्म तर चीज़ों के साथ कोई इलाज नहीं है। जो लोग हड़ताल वर्किया, राई 5 नंबर, मलयन 5 और इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वो गाल ब्लैडर स्टोन को तो रिमूव नहीं कर सकते। अगर इसका आपको प्रॉपर इलाज करवाना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना, नस जामिया मस्जिद गोशिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन चूनिया। रब्ता नंबर है जी 0306 86 11 009। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।